अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? आवाज़ के साथ साथ शक्ल भी नज़र आ रही है आप सबको मेरी? जी, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है? जी, मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी खैरियत नेक मतलूब है। ठीक है, और नीयत का क्या हाल है आप लोगों की? अच्छा, नीयत ऊपर नीचे हो रही है। ओह माय गॉड। चलें जी, अल्लाह करे आपकी नीयत भी अच्छी हो जाए। ठीक है। उसामा साहब कह रहे हैं मेरी नीयत तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाकियों की पता नहीं। अच्छा, अच्छी है, अब मेरी दुआएं। ओह माय गॉड। अच्छा जी, और इमरान साहब नहीं है अभी आज क्या क्लास में अभी अवेलेबल? शायद अभी तक आए नहीं है। नज़र तो आ रहा है। जी, अच्छा मुझे बताएं कि कल जो हमने पढ़ा, अगर उसमें किसी को कोई मसला मसाइल या कोई बात समझ नहीं आई तो बता दें। कल जो हमने पढ़ा, अगर उसमें किसी को कोई मसला मसाइल कोई बात समझ नहीं आई तो बता दें। क्लियर है सब कुछ? जी। सर जी। सर मैंने सर पूछना है सर, ये जो कैपिटल गेन पे टैक्स कटा होता है सर, उसको तो हम ऐड करके इनकम में शामिल करेंगे ना, अगर उसने विथहोल्डिंग टैक्स जो काटा होगा। अच्छा जी। इसमें एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर उसने क्वेश्चन में आपको नेट अमाउंट दी हुई है तब विदहोल्डिंग टैक्स उसमें ऐड करेंगे। अगर उसने वैसी ग्रॉस अमाउंट ही आपको दी हुई है और वैसे ही सेपरेटली बताया हुआ है कि इसके ऊपर इतना टैक्स कटा हुआ है, फिर तो ग्रॉस अमाउंट ही ऐड करेंगे, टैक्स को दोबारा ऐड नहीं करेंगे। जी। और जैसे सर ये बिजनेस का क्वेश्चन था ना, उसमें मैं अच्छा, एक मिनट क्वेश्चन। एक मिनट, इधर पे मैं आपको रोक के थोड़ा सा और भी बता दूं कि ना सिर्फ कैपिटल गेन बल्कि जितने भी हमारे हेड्स ऑफ इनकम है, अगर उसमें कोई भी अमाउंट आ रही है जो कि नेट ऑफ टैक्स है या फिर उसमें से कोई भी अमाउंट डिडक्ट की हुई है, तो पहले उसको ग्रॉस अप करेंगे और फिर अपनी इनकम में शामिल करेंगे। ओके सर। और सर ये जो सर इसमें क्या कहते हैं सर, ये जो हमें जो क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है, तो मतलब प्राइम प्राइम कॉस्ट मेथड से हम्म। हम एब्जॉर्प्शन मेथड में जब आते हैं, तो सर हम जो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दोनों की वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे ना सर, उसमें जो प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज होगा नहीं, दोनों की। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को। सर लेकिन सर जो टेस्ट हुआ है उसमें तो हमने ओपनिंग स्टॉक में भी किया हुआ है। नहीं, वो सोल्यूशन में थोड़ा मसला होगा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को। आई के अपने दो दफ़ा इस तरह सर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसने सिर्फ क्लोजिंग जी स्टॉक को जी ही सर। एडजस्ट किया हुआ है। ये सर क्वेश्चन मैंने अभी लेकिन आप सर लोगों को क्लास में करवाया नहीं है, क्योंकि असल में वो जो जो उसने क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, वो एओपी से रिलेट करते हैं, तो एओपी जब हम पढ़ते हैं ना, तो तब मैं वो क्लास में प्रैक्टिस के तौर पे करवा भी देता हूँ। ठीक है। सर प्रॉफिट तो इफेक्ट नहीं होता। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा सर प्रॉफिट तो दोनों ओपनिंग स्टॉक की वैसे इफेक्ट होता ही है। लेकिन मेरे चंदा, कि अगर हम जो पॉलिसी चेंज कर रहे हैं या कुछ भी, तो उसको करंट ईयर से हम स्टार्ट करेंगे ना। ये कौन सा कोई अकाउंटिंग है जिसमें तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आएगा कि पिछले सालों में भी जाके चेंज करेंगे? भाई, पिछले साल की सर तो हमने रिटर्न फाइल कर दी। अब पिछले साल जो क्लोजिंग स्टॉक था वो तो हम रिटर्न फाइल करके सारा कुछ कर चुके हैं, पिछले साल की रिटर्न तो रिवाइज नहीं करेंगे ना। तो इसलिए पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो इस साल का ओपनिंग होगा, उसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए। जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, हाँ, प्राइम से जो है एब्जॉर्प्शन की तरफ जाएं, एब्जॉर्प्शन से प्राइम की तरफ जाएं, जो भी चेंजेस हैं तो सिर्फ करंट टैक्स ईयर में उसका जो इम्पैक्ट है उसको करना चाहिए। ठीक है, मेरा ये ओपिनियन है। और आई कैप ने भी दो दफ़ा पूछा, दोनों दफ़ा ऐसे ही किया हुआ है। जी जी सर, सही है आपकी बात, ज़्यादा सही। अच्छा, चलेंगे। और आपकी सर एक सर मोहब्बत है क्या कि है आपको मेरी बात ज़्यादा सही लगती है। सर, आप तो सर हमें अच्छी तरह हर तरह सही लगते हैं अच्छा। सर। और सर जो टेस्ट हुआ है ना सर, उसमें वो सेल टैक्स वाला सर जो एक पॉइंट था, उसमें थोड़ा था उसमें सर, उसको एडजस्ट करके नहीं हम अमाउंट को तो उसमें ऐड करेंगे। यार, इस तरह करेंगे। अब मुझे नहीं, अभी मैं इन टच नहीं था, मुझे पता नहीं है आप लोगों को टेस्ट चेक होके मिल चुका है, तो हम एक दिन डिसाइड कर नहीं लेते हैं। तो चलें जी, मैं कोशिश करूंगा मंडे को ही आप लोगों से जो है टेस्ट डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलें जी। और आप लोगों का मंडे को टेस्ट है, आप लोग अगर भूल चुके हैं तो मैं आपको याद करा दूं। अगर टीए साहिबा जो हैं, अगर क्लास में हैं तो वो नोट करके रख लें कि मंडे को इन लोगों का इनकम फ्रॉम बिजनेस एज अ होल, उसमें सब कुछ शामिल होगा, वो वाला टेस्ट है। ठीक है, चलें जी। मैंने जो है क्वेश्चन आप लोगों को सेंड किए थे दोबारा से, क्योंकि कल मैंने फाइल सेंड की थी, तो शायद उसमें जो है पहले की थी तो उसमें क्वेश्चन कुछ कम आए थे। तो अब ये फुल फ्लैज जो है मैंने क्वेश्चन आप लोगों को सेंड कर दिए हैं। तो लॉसेस के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला फिर हम एओपी करेंगे। ठीक है, आप रेडी हैं इस चैलेंज के लिए?
गेम शो स्टार्ट करने से पहले ऐसे ही होता है ना कि वो कहते हैं कि आप रेडी हैं कि नहीं रेडी। तैयार हैं। तैयार हैं, चलेंगे। आप तो नॉर्मली हर टाइम ही तैयार रहते हैं। ठीक है, ये लीजिए छोटी छोटी एग्जांपल पहले हम कर लेते हैं। इसमें वो कहता है कि अच्छा जी, टैक्स ईयर 2017 दिया हुआ है, उसमें उसने कहा कि टैक्सेबल अदर सोर्स इनकम आपकी कितनी है, 2 मिलियन की है, और नॉर्मल बिजनेस लॉस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.8 मिलियन का आ रहा है। तो ये लीजिए, इधर पे हम आ जाते हैं। ये इधर पे सबसे पहले हम टैक्स ईयर 2017 पे आ जाते हैं। ठीक है, सपोज मिस्टर इसको जो है क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। ठीक है, इधर पे हमारे पास रुपीज आ जाएगा। ठीक है, इधर पे सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, ये लीजिए, इधर पे हमारे पास टैक्सेबल अदर सोर्स आ रहा है और नॉर्मल बिजनेस का लॉस आ रहा है 3.8 मिलियन का। ये लीजिए, इसमें जो हमारे पास अदर सोर्स इनकम आ रही है वो कितनी आ रही है, 2 मिलियन की। ठीक है, और इसके अलावा जो बिजनेस लॉस आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है 3.8 मिलियन का। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बिजनेस लॉस को जो है अदर सोर्स इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जा सकता है। तो ये लेंगे, हम इसको सेट ऑफ कर लेते हैं। तो सेट ऑफ करने के बावजूद भी जो है हमारा 18 लाख रुपए का जो है लॉस बच गया। इसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, और इसको कितने टैक्स ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, इसको फॉलोइंग 6 टैक्स ईयर तक जो है कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली बात इससे अब हमें समझ आ गई। अब अगर इधर पे हम थोड़ा सा और मूव ऑन करें, इधर पे हम इस तरह करते हैं कि टैक्स ईयर 2018 करते हैं जी। टैक्स ईयर 2018 में हमारे पास क्या है, क्या आ रही है, बिजनेस इनकम आ रही है 11 लाख की और अदर सोर्स इनकम आ रही है 24 लाख की। तो ये लें जी, सबसे पहले हमारे पास आ रही है बिजनेस इनकम 11 लाख रुपए की। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि भाई जब आप एक दफ़ा एक लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं तो अगले साल में सिर्फ वो उसी हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, इसके अलावा किसी के अगेंस्ट नहीं। तो अब ये जो 18 लाख रुपए का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है, ये किसके अगेंस्ट सेट ऑफ हो सकता है, सिर्फ बिजनेस इनकम के अगेंस्ट। तो ये लें जी, ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है कितनी अमाउंट का था, 18 लाख का। 18 लाख का किया तो बाकी रिमेनिंग हमारे पास कितना रह गया, 7 लाख रुपए का अभी भी लॉस रह गया। तो इसको फिर हम मजीद क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहा है, अदर सोर्स इनकम आ रही है। तो हमारे पास इस साल में कितने की आ रही थी, 24 लाख रुपए की। तो ये लें जी, ये 24 लाख रुपए। तो ये हमारी जो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 24 लाख रुपए ही आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। जी, बताएं इसमें किसी को कोई मसला मसाइल। तो इससे आपको देख के पता लग गया कि जो है आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में जो रेलिवेंट हेड ऑफ इनकम है सिर्फ उसी के अगेंस्ट ही इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के अगेंस्ट भी आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें किसी को कोई मसला है तो बता दें, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। ये लीजिए, इधर पे हम आ जाते हैं। एक ये क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 सितंबर 2016 की अटेम्प्ट का। होप सो कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के भी आए होंगे। इसमें रिक्वायरमेंट हम देख लेते हैं। उसमें वो कहते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 रूल्स मेड देयर अंडर कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, नेट टैक्स पेबल और रिफंडेबल टू मेरीन फॉर टैक्स ईयर 2016 एंड अमाउंट ऑफ फॉरेन लॉसेज और फॉरेन टैक्स क्रेडिट इफ एनी टू बी कैरीड फॉरवर्ड, नोट शो ऑल रेलिवेंट एग्जाम्पशन एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। चलें जी, ये हमने क्या किया, इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ ली। अच्छा जी, अब अच्छा मुझे बताएं, क्वेश्चन ये आप लोग सारा पढ़ के आए हैं, क्वेश्चन आप लोग सब लोग ये क्वेश्चन पढ़ के आए हुए हैं कि नहीं। भाई सिंपल सा जवाब है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के आए हैं या नहीं पढ़ के आए। चले जी, नहीं पढ़ के आए हुए, कितने अफसोस की बात है। फिर आप लोगों को जो है एडवांस में ये नोट्स वगैरह शेयर करने का फ़ायदा ही क्या, अगर आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ के आए थे। आपको पता है कि प्रैक्टिस करवानी होती है, पढ़ के आया करें ना। इतना टाइम तो फिर हमारा क्वेश्चन पढ़ने में ही निकल जाता है। चलें जी, इसमें वो कहते हैं कि ऑन 1 जुलाई 2015 महरीन ज्वाइंड अ लोकल न्यूज़पेपर एज एन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एट ए सैलरी ऑफ ₹3 लाख पर मंथ। चलें जी, 1 जुलाई 2015 को महरीन ने जो है एक लोकल न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट के तौर पे जो है ज्वाइन किया, उसकी माहाना सैलरी ₹3 लाख थी।
और टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 149 फ्रॉम हर सैलरी अमाउंटेड टू ₹15,000 पर मंथ। और उसकी सैलरी के ऊपर जो टैक्स काटा जा रहा था वो कितना था, ₹15,000 पर मंथ काटा जा रहा था। जी इधर पे रुक के मैं एक बात बता दूं। अब जी हमजा साहब आप इधर पे देख लें, उसने जो वो सैलरी इनकम बताई हुई है ग्रॉस इनकम बताई हुई है। उसने नहीं कहा कि ये 3 लाख रुपए जो है नेट ऑफ है, उसने ग्रॉस इनकम बता दिया कि पर मंथ सैलरी उसे कितनी मेरी है, 3 लाख रुपए। और वो कह रहा है कि इसमें से वो 15,000 रुपये टैक्स भी काट रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको अब 3,15,000 रुपये नहीं करेंगे, बल्कि ये 3 लाख रुपए ही रहेगी आपकी सैलरी इनकम। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो हाँ ना में जवाब दे दिएगा। इसके अलावा उसने कहा है कि फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हर इनकम रिसीव फ्रॉम जर्मनी, टैक्स पेड देयर ऑन एंड ब्रॉड फॉरवर्ड फॉरन लॉसेस फॉर टैक्स ईयर 2016 जो है एज फॉलोज है। चलें जी इधर पे हेड्स आ रहे हैं। स्पेकुलेशन बिजनेस, फॉरेन इनकम उसकी 6 लाख रुपए की आ रही है। बाहर के मुल्क इसके ऊपर जो टैक्स पे किया हुआ 1,10,000 का है। और जो फॉरेन लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड आ रहा है इसके ऊपर स्पेकुलेशन बिजनेस में 3,80,000 का है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम 14,80,000 की आ रही है। इसके ऊपर जो टैक्स पे किया हुआ है 1,87,600 का है। और फॉरेन लॉस इसके ऊपर जो है कोई भी नहीं आ रहा ब्रॉड फॉरवर्ड होके। अदर सोर्स इनकम जो है 15 लाख की आ रही है, इसका कोई भी जो है फॉरेन टैक्स पेड नहीं है। और कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड इसका जो है लॉस भी नहीं आ रहा। कैपिटल गेन आ रहा है 9,50,000 रुपये का। इसके ऊपर जो टैक्स पे किया हुआ है 76,000 का किया हुआ है। और बाकी जो इसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है पिछले सालों से वो कितने का आ रहा है, 18 लाख रुपए का। आगे क्या हुआ, वो कहता है कि ऑन मई 2016 मेहरीन डिजाइन फ्रॉम हर करंट जॉब एंड ज्वाइन, ठीक है, AM एंड अरेबिक न्यूज़पेपर इन दुबई। चले जी उसने करंट जॉब से जो है क्या किया, रिजाइन कर दिया और दुबई में जाके एक अरेबिक न्यूज़पेपर उसने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और उसकी मंथली सैलरी उधर पे कितनी थी, इक्वलेंट टू ₹12 लाख पर मंथ, ठीक है। तो उधर पे 12 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से वो सैलरी लेने लग गई। आगे क्या हुआ, AM पेड 50% ऑफ हर सैलरी इन दुबई एंड रिमिटेड द रिमेनिंग 50% टू हर बैंक अकाउंट इन पाकिस्तान थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल। महरीन रिमेन इन दुबई ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द टैक्स ईयर 2016। तो चलें जी ये इस तरह करते हैं कि ये वाला जो है क्वेश्चन हम इधर पे करना स्टार्ट करते हैं। मिस महरीन टैक्स ईयर, ठीक है। इधर पे 2016 उन्होंने कहा, तो हम 2016 को जो है टैक्स ईयर 2021 तस्वुर कर लेते हैं। इधर पे हमारे पास रुपीज आ जाएगा। इधर से हमें पता लग गया कि इसकी दो तरह की इनकम्स आ रही हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया, मुझे पता लग गया दो तरह की इनकम्स आ रही हैं। एक इसकी फॉरेन सोर्स इनकम आ रही है और इसकी क्या आ रही है, एक पाकिस्तान सोर्स इनकम आ रही है। तो चलें जी वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम पाकिस्तान को जो है प्रायोरिटी देते हैं, तो पाक सोर्स इनकम इसकी देख लेते हैं। जी बताएं पाक सोर्स इनकम में इसकी कौन सी इनकम आ रही है। जी पाक सोर्स इनकम में इसके पास कौन सी इनकम आ रही है। जी बिल्कुल आपने सही बताया कि सैलरी इनकम आ रही है और वो सिर्फ 10 महीनों की आ रही है। 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी थी। तो ये लें जी ये सैलरी आ गई, ये 300,000 पर मंथ थी। इसने 10 महीने इधर पे काम किया, तो ये कितनी आ जाएगी, इसकी 3 मिलियन। जी इसके अलावा मेरे ख्याल में इस बीबी की, महरीन साहिबा की कोई भी जो है पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं है। तो इसके अलावा इसकी कौन सी आ रही है, इसके अलावा जो इसकी आ रही है अब आ रही है फॉरेन सोर्स, ठीक है। तो अब इसकी फॉरेन सोर्स इनकम्स में हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इनकम्स आ रही हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है इसकी फॉरेन सोर्स से सैलरी इनकम भी आ रही है। तो सबसे पहले हम सैलरी को ले लेते हैं इसकी। जी सैलरी इनकम उसने कहा, क्या कहा है कि 1 मई को क्या किया, वो दुबई चली गई, ठीक है। और इसको वहां से कितनी सैलरी मिल रही है, 12 लाख रुपए पर मंथ। तो 2 महीने की सैलरी आएगी, 24 लाख रुपए हो जाएगी। बताएं। सॉरी, तो बताएं इसका क्या करना है, टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दूं 24 लाख रुपए को। जी बताएं, टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा या इसका कुछ और होगा। जी बताएं, ये जो फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम आ रही है, अच्छा जी जायद साहब कह रहे हैं कि एग्जाम्ट होगी शायद, नहीं नहीं शायद वाली बात पे नहीं चलना, मुझे ना कंफर्म कंफर्म बताओ, कंफर्म क्या होगा। जी कंफर्म बताएं क्या होगा। अच्छा जी,
सैयदा वफा फातिमा ने कहा कि रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है। नहीं बेटा, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कहाँ से आ गया? ड्यूरिंग द ईयर वो पाकिस्तान में थी, आखिरी 2 महीनों में वो बाहर के मुल्क जा रही है, तो ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट कहाँ से आ गया? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट तो वो होता है जो पिछले 4 सालों में जो है पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट होता है और करंट ईयर में जो है वो रेजिडेंट बन रहा होता है। अच्छा जी, इमरान साहब ने कहा कि 50% इन पाकिस्तान में रही है तो 50% टैक्सेबल होगी, बाकी एग्जाम्प्ट होगी। वैसे ये सारे जवाब सुन के जो है ना मुझे बेतहाशा अफसोस हो रहा है। ये ना वो वाला कॉन्सेप्ट है जो ना हम बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम लोगों ने पढ़े थे ना तो उसमें ये हम पढ़ चुके हैं। और ये वाली बात हम लोगों ने क्लास में इतनी दफ़ा डिस्कस की है। तो भाई मैंने आप लोगों को कहा था, ठीक है, एक सेक्शन था 102, हम लोगों ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर सॉरी ये 51 में पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर अगर वो पाकिस्तान से बाहर चला जाता है, ठीक है, और उस टैक्स ईयर में वो पाकिस्तान वापस नहीं आता, ठीक है, तो उस टैक्स ईयर में वो जितनी भी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम अर्न कर रहा होगा तो वो उसकी क्या होगी? एग्जेम्प्ट इनकम होगी। तो इसने जो है एंड में स्पेसिफिकली कहा हुआ है कि मिस महरीन साहिबा जो है 1 मई 2016 को मुल्क से बाहर चली गई, उधर भी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम उन्होंने अर्न की है और वो पाकिस्तान वापस नहीं आई। ये देखें, ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, ये 2016 वो क्या है, उसने कहा कि वो दुबई में ही रही है। तो इस वजह से फिर ये इसकी इनकम क्या बन जाएगी? एग्जैम्प्ट इनकम बन जाएगी, इसकी ये टैक्सेबल इनकम नहीं होगी। ठीक है, तो ये लें जी, इधर पे ये इसकी एग्जैम्प्ट इनकम है, लेकिन ये इधर पे कह लें कि नोट नंबर 1 में आपने ये वाली बात लिख के आनी है। नोट नंबर 1 में ये वाली बात लिख के आएंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जी, इसमें किसी को मसला, अगर अभी भी किसी को ये बात समझ ना आई हो तो मुझे बता दें। क्लियर है? जी हमजा, आप तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो यार आप तो याद रखो। अच्छा जी, अब बाकी फॉरेन सोर्स इनकम्स इसके पास आ जाती हैं। ये लें जी, फॉरेन जो इसके पास सबसे पहली इनकम आ रही है स्पेकुलेशन बिजनेस 6 लाख रुपए की, ठीक है, और ब्रॉड फॉरवर्ड जो लॉस आ रहा है उसके ऊपर वो कितना आ रहा है? 3,80,000। जी बताएं इसका क्या करेंगे? ये जो स्पेकुलेशन बिजनेस आ रही है 6 लाख की, जी इसका क्या करना है? स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम आ रही है 6 लाख रुपए की, ठीक है, और इसके ऊपर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस भी आ रहा है 3,80,000 का। हमने कहा कि फॉरेन सोर्स के अगेंस्ट खाली फॉरेन सोर्स इनकम ही जो है एडजस्ट हो सकती है, फॉरेन सोर्स लॉस के अगेंस्ट फॉरेन सोर्स इनकम। तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, स्पेकुलेशन बिजनेस का ही लॉस है, तो इसके अगेंस्ट हम क्या कर देंगे? सेट ऑफ कर देंगे। तो ये जी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आ रहा था लेस इसमें से कर देंगे ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, और वो कितना था? मेरे ख्याल में 3,80,000। ये लें जी, 3,80,000 जब हमने इसमें से लेस किया तो हमारी जो टैक्सेबल इनकम बन गई वो कितनी बन गई? 2,20,000। जी इसमें किसी को कोई मसला? जी इसमें किसी को कोई मसला? और बाकी जो कह रहा है कि इसके ऊपर 1,10,000 उसने जो है फॉरेन टैक्स पे किया हुआ है, इसका क्या करेंगे? ये जो फॉरेन टैक्स पे किया हुआ है 1,10,000 रुपए का, इसका क्या करेंगे? अच्छा जी, हमजा गोहर कह रहे हैं कि क्रेडिट टैक्स शायद, टैक्स क्रेडिट शायद। ओह माय गॉड, एक तो ये मुझे शायद वाली बात समझ नहीं आती। कोई कंफर्म बताए कि इसका क्या करेंगे? भाई हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी ऐसी इनकम है फॉरेन सोर्स इनकम जो पाकिस्तान में भी टैक्सेबल है और बाहर के मुल्क आपने उसके ऊपर टैक्स भी दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। लेकिन टैक्स क्रेडिट एट द एंड मिलता है जब हम टैक्स लाइबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो इस पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा। यार मुझे एक बात बताएं आप लोग कि भाई आप लोग रिवाइज नहीं करते, पढ़ते पढ़ते नहीं है आप लोग? आप लोगों को तो सब कुछ ही भूलना पड़ा है, मतलब कोई भी किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा। हालांकि मिड टर्म भी आप लोगों ने दिया, मिड टर्म में ये टैक्स क्रेडिट डिडक्टेबल अलाउंसेस भी थे, सब कुछ था। अच्छा सर, बस शुरू करनी है रिवीजन। तो फिर मेरे ख्याल में हम जो है प्रैक्टिस को स्किप कर देते हैं, जब आप लोग रिवाइज कर लेंगे तो मुझे बता दिएगा, तब प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर हम आगे ही पढ़ लेते हैं।
क्योंकि ये तो मैं फिर अपने आप को ही समझा रहा हूँ ना, तो फायदा तो तभी होता है कि आप लोगों ने प्रोविजंस याद किए हो, ताकि आपको पता लगे कि कौन सी प्रोविजन अप्लाई हो रही है। इस तरह तो मैं अपने आप को ही समझाई जा रहा हूँ, तो मुझे तो वैसे ही ये आ गया क्वेश्चन। फिर ना करें बस ये, अब मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन भी स्किप कर देता हूँ, ना करवाऊँ, बताएं प्रैक्टिस। सर सर याद है प्रोविजन सर, बस वो ये वाली भी याद थी सर, मैं वैसे ही नहीं, मैंने तो बेसिक तीनों। अच्छा अच्छा जी, करनी है प्रैक्टिस, चलिए भाई प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज़ पढ़ के भी आया करें। आप लोग तो क्वेश्चन पढ़ने की भी जहमत नहीं करते, इसलिए तो मैं इतने ज़्यादा जल्दी आप लोगों को सारे क्वेश्चन भी सेंड कर देता हूँ कि भाई आप लोग पहले से क्वेश्चन पढ़ लें, ताकि आपको पता हो कि इस क्वेश्चन में है क्या। आज आप लोगों ने मुझे बहुत मायूस किया है सीरियसली। चलें जी, उसके बाद वो कह रहे हैं नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम आई है उसकी 14,80,000 रुपए की, इसके ऊपर 1,87,600 का टैक्स उसने दिया हुआ है, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कोई भी नहीं आ रहा। तो ये नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस सारी की सारी टैक्सेबल हो जाएगी 14,80,000 की। तो ये लें जी, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, ये कितनी आ जाएगी? 14,80,000। जी, उसके बाद इसकी क्या आ रही है? अदर सोर्स आ रही है। अदर सोर्स में इसका 15 लाख रुपए का लॉस आ रहा है। जी बताएं, इसको एडजस्ट कर दें? अदर सोर्स में जो इसका लॉस आ रहा है 15 लाख का, कौन सी इनकम के साथ इसको एडजस्ट करना है, मैंने बताएं जरा। बिजनेस के साथ हो सकता है, कैपिटल लॉस और कैपिटल गेन के साथ। अच्छा जी, बिजनेस के साथ भी हो सकता है, कैपिटल गेन्स के साथ भी हो सकता है। जी आपका आंसर है गलत। कि फॉरेन सोर्स इनकम है, इसको सिर्फ अदर सोर्स के साथ कर सकते हैं। नहीं, फॉरेन सोर्स है, इस वजह से फॉरेन सोर्स की उसी वाले हेड के साथ हो सकता है, इसको कैरी फॉरवर्ड। हाँ नहीं, जी, इसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करेंगे क्योंकि ये अदर सोर्स है। नहीं करेंगे कैरी फॉरवर्ड। मैंने कहा था फॉरेन सोर्स में एक तो ये है कि जो सिर्फ अपने रेलिवेंट हेड के अगेंस्ट ही इसको सेट ऑफ किया जा सकता है, अगर नहीं होती सेट ऑफ तो इसको 6 फॉलोइंग टैक्स ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो अदर सोर्स है, ये जो 15 लाख रुपए का लॉस आ रहा है, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे फॉलोइंग 6 टैक्स ईयर तक। ठीक है, तो इधर पे कुछ भी नहीं आएगा। तो ये नोट नंबर 2 में आपने ये वाली बात लिख के आने कि इसको 6 फॉलोइंग टैक्स ईयर तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। जी बताएं, याद आई प्रोविजन? जी, उसके बाद आ रहा है कैपिटल गेन। कितनी आ रही है फॉरेन सोर्स इनकम? 9,50,000। और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितना आ रहा है? 18 लाख रुपए का। तो ये लें जी, कैपिटल गेन 9,50,000, और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने का आ रहा है? वो सिर्फ इसी के अगेंस्ट ही सेट ऑफ होगा, और जो बाकी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो कितनी होगी? 850,000। और ये भी आपकी क्या हो जाएगी? कैरी फॉरवर्ड। नोट नंबर 3 में ये आपने लिख के आना है कि इसको जो है अगले साल हम क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि ये इसके अलावा किसी और के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं हो सकते। तो ये लें जी, ये भी इसमें ये आ गया। जी बस, इसके अलावा तो इसकी कोई भी इनकम नहीं आ रही। तो ये मुझे बता दिएगा कि इसकी टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई? टोटल टैक्सेबल इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम बता दें कितनी बन जाती है। इसमें ये सारी शामिल कर लें। 3 मिलियन प्लस 220,000 प्लस 1480,000, 4700,000, 4700,000। जी यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल कोई बात समझ ना आई हो तो? यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल कोई बात समझ ना आई हो? चलें जी, इसके बाद क्या होगा? ये टोटल टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इसके बाद हम टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करेंगे। तो ये ज़रा मुझे बताएं, टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए इसके ऊपर कौन से वाले टैक्स रेट लगेंगे? बताएं कौन से वाले रेट लगेंगे इसके ऊपर?
कौन से वाले रेट लगेंगे इस पे? नॉन सैलरीड पर्सन वाले, ये नहीं जी, नॉन सैलरीड पर्सन वाले रेट लगेंगे। नॉन सैलरीड वाले रेट लगा के मुझे बताएं कि जरा इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है। जी, नॉन सैलरीड पर्सन वाले रेट लगा के मुझे बता दें इसकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनती है। या फिर मुझे बता दें कौन सी स्लैब में फॉल करते हैं, इकट्ठे इसको जो है ना फाइंड आउट कर लेते हैं। सर 7 लाख में फॉल करता है और क्या उसकी वैल्यू है 6,20,000 प्लस 30% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 4 मिलियन। बताएं कितना बनेगा? 830। जी चलें जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल? यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल? चलें जी, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने इसमें से क्या चीज़ें लेस करनी ये लें जी, इसमें से हमने लेस करना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो ये लें जी, इसमें से हम लेस कर देते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट हर हेड ऑफ इनकम के लिए अलग अलग फाइंड आउट करते हैं। तो ये लें जी, इधर पे मुझे बताएं सबसे पहले हम फॉरेन टैक्स क्रेडिट किसके लिए फाइंड आउट करेंगे? स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए। इसमें क्या होता है फॉरेन टैक्स क्रेडिट में? लोअर ऑफ व्हाट? क्या क्या देखते हैं जी, बताएं। फॉरेन टैक्स क्रेडिट में हम क्या क्या देखते हैं? फॉरेन टैक्स पेडर पाकिस्तानी टैक्स पेएबल को क्रेडिट है। हाँ, इसमें से जो भी, हाँ जी, लोअर होता है। तो इसमें उसने फॉरेन टैक्स कितना पे किया हुआ है? 1,10,000 रुपए का। ये लें जी, इसमें उसने फॉरेन टैक्स कितना पे किया हुआ है? 1,10,000 रुपए का। पास आएगा, वो बनता है ए डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी। ए क्या चीज होती है? आपकी टैक्स लाइबिलिटी, और वो कितनी है? 8,30,000। बी क्या चीज होती है? टैक्सेबल इनकम, वो कितनी है? 4.7 मिलियन। ठीक है, और सी क्या चीज होती है? आपकी फॉरेन सोर्स इनकम। तो इसमें फॉरेन सोर्स इनकम कितनी अमाउंट की लेंगे, बताएं। फॉरेन सोर्स इनकम कितनी अमाउंट की लेंगे इसमें? जी जी, स्पेकुलेशन वाली आपके सामने आ रही है, कितनी? 6 लाख रुपए लेंगे, बताएं। नहीं, गलत। इसमें फॉरेन सोर्स लेंगे दिस वन, 2,20,000 आफ्टर एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। ठीक है, क्योंकि हमने अपनी टैक्सेबल इनकम में कितनी अमाउंट शामिल की हुई है? 2,20,000। तो इसी के ऊपर ही लेंगे ना। ठीक है, 22 लाख नहीं बेटा, 2,20,000। तो ये लेंगे मल्टीप्लाइड बाय 220,000। कितनी अमाउंट बनती है ये? 38,851। यही लोअर अमाउंट है। तो ये लें जी, इसका हमें क्या मिल जाएगा? क्रेडिट 38,851। जी, इसमें किसी को कुछ समझ ना आए हो बात तो बताएं। इसमें किसी को कुछ कोई बात समझ ना आई हो तो बताएं। ये लें जी, उसके बाद हमें किस चीज़ के ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा? ये लें जी, इसके बाद हमें किस चीज़ के ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलना है? ये लें जी, इसमें हमारे पास नॉन स्पेकुलेशन आ रहा है। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। इसमें भी हम क्या करते हैं? लोअर ऑफ व्हाट? ये लें जी, इसमें हम क्या देखेंगे कि फॉरेन टैक्स कितना पे किया हुआ है। तो ये देखें, इसमें फॉरेन टैक्स हमने कितना पे किया हुआ है? 187,600। 187,600। ठीक है, और आगे के ऊपर कितना बनेगा? यही हमारा ए डिवाइडेड बाई बी। ए क्या चीज़ है? टैक्स लाइबिलिटी 830,000। बी क्या चीज़ है? टैक्सेबल इनकम 4.7 मिलियन।
ठीक है, और सी हमारी क्या चीज आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम फॉरेन सोर्स, और वो कितनी है 1480000, 1480000। जी बताइए कितनी अमाउंट बनती है, 261362, 261362। इसमें से लोअर अमाउंट कौन सी है, ए दिस वन, तो ये वाली अमाउंट लेस होगी, तो ये ले जी, इसमें से ये वाली अमाउंट लेस कर देते हैं हम, कौन सी, 187,600। जी बताएं, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल। अब इसके बाद हमें किस चीज़ के ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा बताएं, इसके बाद हमें इसके अलावा किस चीज़ के ऊपर फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा, अदर सोर्स पे मिलेगा नहीं, क्योंकि ये तो लॉस आ रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जी बताएं कैपिटल गेन्स पे मिलेगा, जी बताएं कैपिटल गेन्स के ऊपर मिलेगा हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट या नहीं मिलेगा, जी कैपिटल गेन्स पे हमें फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, किस लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इवन दो के फॉर द ईयर इनकम थी उसके ऊपर हमने टैक्स भी दिया हुआ था, लेकिन जब ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस से हमने इसको एडजस्ट किया तो उसके बावजूद भी हमारा लॉस बच गया और टैक्सेबल इनकम में कुछ भी ऐड नहीं हो रहा। ठीक है, तो बस यही थे इसमें टैक्स क्रेडिट्स। तो ये लें जी, ये टैक्स क्रेडिट्स के बाद बताएं आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी कितनी रह गई, जी नेट टैक्स लाइबिलिटी बता दें कितनी अमाउंट की, आपने कहा 603549। जी यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल, ये जो नेट टैक्स लाइबिलिटी आ गई यहाँ तक, इसमें से किसी को कोई मसला मसाइल। अब इसमें से अगर हमारा कोई एडवांस टैक्स कटा हुआ है या टैक्स एट सोर्स कटा हुआ है वो लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्स पेबल या रिफंडेबल। तो बताएं कोई टैक्स कटा हुआ है, इस क्वेश्चन में कोई बताया हुआ है कि कोई टैक्स कटा हो। यस सर, सैलरी। जी सैलरी के ऊपर कितना, 15,000 रुपये पर मंथ टैक्स कटा था। यार ये क्या है, इसमें मसला आ रहा है, ये जाहिर देखना जरा, इसमें ना मसला आ रहा है, ये क्लिक नहीं हो रहा, डबल हो जाता है ये, देखो ना, अब जिस तरह ये मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ तो ये इस तरह हो रहा है। अच्छा टच करके ये, अच्छा चलो ठीक है। जी इसमें से जो हमारा टैक्स एट सोर्स कटा हुआ है सैलरी के ऊपर 15,000 रुपये पर मंथ, 10 महीने कटा है, तो वो कितना बन जाएगा, 150,000 लेस कर देंगे, तो बाकी बताएं कि टैक्स पेबल कितना आएगा। जी बताएं टैक्स पेबल कितना आएगा, 453549। जी ये क्वेश्चन था, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन चूंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ नहीं था तो इसलिए जो है ना जी इसमें किसी को कोई मसला मसाइल कोई बात समझ नहीं आई तो बता दें। अच्छा जी, आपने कहा सैयदा वफा फातिमा ने कहा कि सर मिनिमम टैक्स नहीं अप्लाई होगा यहाँ पे। जी एक मिनट, ये ले जी, ये आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। जी कौन सा बच्चा है जो इस बात का जवाब देना पसंद करेगा कि इसके ऊपर मिनिमम टैक्स अप्लाई होना है कि नहीं होना। अच्छा खुद ही मिल गया जवाब। सबसे पहली बात यह है कि बेटा मिनिमम टैक्स जो है सिर्फ टर्नओवर के ऊपर लग रहा होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में टर्नओवर ही नहीं हमें अवेलेबल, तो जब टर्नओवर ही नहीं दी हुई तो फिर मिनिमम टैक्स हमने किसके ऊपर कंप्यूट करना है, टर्नओवर दी होती तो तब उसके ऊपर कंप्यूट करते ना। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन का तो मुझे बता दें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं इस क्वेश्चन का तो मुझे बता दें, ये लें जी, ले लें स्क्रीनशॉट।
जब इतना ले लें तो फिर मुझे बता दिएगा, फिर नेक्स्ट आगे स्क्रॉल कर दूंगा। डन। जी डन। जी ये लीजिए। तो जरा एक दफा वो पहले ये लीजिए, देख लें एक दफ़ा दोबारा। बस। अच्छा, आज इमरान क्लास में अवेलेबल नहीं है, वो वाला इमरान जो आज़ाद कश्मीर से है। एक ये इमरान इधर पे आ रहा है, अब मुझे नहीं पता ये वही वाला इमरान है या कोई और है। नहीं सर वो इमरान खान। अच्छा, वो वाला इमरान नहीं है क्लास में अवेलेबल, चलो तो। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है। सॉरी, दिस वन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं अब। चलें जी, सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट में आ जाते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट में वो क्या कहता है, इसमें वो कहता है अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैलकुलेट द टैक्स पेबल बाय असलम इन टैक्स ईयर 2015 एंड फॉरेन टैक्स लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर इफ एनी। चलिए जी, मिस्टर असलम का डाटा दिया हुआ है, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी पेबल या रिफंडेबल कंप्यूट करना है। और इसके अलावा अगर कोई भी वो टैक्स जो है फॉरेन टैक्स आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा रहा है लॉस वगैरह, तो वो भी हमने बताना है। चलें जी, इधर पे वो कहते हैं असलम इज़ अ रेजिडेंट टैक्सपेयर हु ऑपरेट हिज बिजनेस फ्रॉम लाहौर एंड पेरिस। चलें जी, एक वो जो है बिजनेसमैन है, टैक्स वो बिजनेस कहाँ कहाँ कर रहा है, लाहौर में भी कर रहा है और पेरिस में भी कर रहा है। इन अगस्त 2014 ही इस्टेब्लिश अ न्यू ब्रांच इन बर्लिन, तो उसने बर्लिन में भी एक न्यू ब्रांच जो है ओपन कर लिया। टैक्स ईयर 2015 के उसने रिजल्ट दिए हुए हैं। चलें जी, उसको इनकम या लॉस बिजनेस से जो आ रहा है, लाहौर से 29 मिलियन का आ रहा है, जो है पेरिस से 40 मिलियन का आ रहा है, और बर्लिन से क्या आ रहा है, 15 मिलियन का लॉस आ रहा है। एडवांस टैक्सेस जो इसने पे किए हुए हैं, लाहौर पाकिस्तान में 10 मिलियन पे किया हुआ है, पेरिस में 5 मिलियन पे किया हुआ है, और बर्लिन में जो है 3 मिलियन पे किया हुआ है। इसके अलावा जो इसकी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आ रही है वो नेट ऑफ टैक्स है 3 मिलियन। अच्छा जी, अब इसने खुद ही कह दिया कि ये नेट ऑफ टैक्स है, तो कैपिटल गेन इसने कितने का दिया हुआ है, 27 मिलियन का, तो ये नेट ऑफ टैक्स है, इसमें से 3 मिलियन टैक्स कटा हुआ है, तो इसे ग्रॉस अप कर देंगे 30 मिलियन कर देंगे। जी हमजा, ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको कहा था। चलें जी, आगे उसने कैरी फॉरवर्ड लॉसेस बता दिया। उसने कहा कि ये जो पेरिस है इसकी जो फॉरेन सोर्स है, इसमें से लॉस कितना आ रहा है, बिजनेस का लॉस आ रहा है 55 मिलियन का, और कैपिटल लॉस आ रहा है 6 मिलियन का। आगे इसके अलावा उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है। उसने कहा है फॉलोइंग अमाउंट्स पेड बाय असलम इन रिस्पेक्ट ऑफ बर्लिन हैव बीन चार्ज टू लाहौर। चलें जी, कुछ इस तरह की अमाउंट थी जो कि एक्सपेंसेस किसके थे, बर्लिन के, लेकिन उसने कौन से को डेबिट किया हुआ है, कहाँ पे चार्ज आउट किए हुए, लाहौर में। कौन कौन से, सैलरी फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स अमाउंटिंग ₹5 मिलियन सैलरी का एक्सपेंस था, और रेंट एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटिंग ₹7 मिलियन। तो चलें जी, इस क्वेश्चन को जो है हम करना स्टार्ट करते हैं। इधर पे आ जाएगा मिस्टर असलम, ठीक है, टैक्स ईयर इसको 2021 ही है, ठीक है। तो इधर पे हमारे पास ये रुपीज़ आ जाएगा, रुपीज़ इन मिलियन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इधर पे जो है हमारे पास हेड ऑफ इनकम्स आ जाएंगे, हेड इनकम। तो हमारे पास कौन कौन सी जगहों से आ रहे हैं, पाक सोर्स से आ रहे हैं और फॉरेन सोर्स से आ रहे हैं। तो ये लें जी, पाक सोर्स आ गया हमारे पास, पाक सोर्स, और हमारे पास कौन सा आ रहा है, फॉरेन सोर्स, फॉरेन सोर्स। चलें जी, फॉरेन सोर्स में हमारे पास फर्दर दो आ रहे हैं, एक पेरिस आ रहा है और एक हमारे पास क्या आ रहा है, बर्लिन आ रहा है। चलें जी, ये कुछ खाने शाने भी मैं बना लेता हूँ ताकि जो है आप लोगों को इजी रहे। तो सबसे पहले इधर पे हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले कौन सी इनकम आ रही है। सबसे पहले हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आ रही है, तो ये लें जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये हमारे इधर पे ले लेते हैं बिजनेस। बिजनेस, पाक सोर्स की बिजनेस आ रही है हमें 29 मिलियन, पेरिस से 40 और बर्लिन से -15। ये आ रही है 29, ठीक है, इधर से 40
और इधर से माइनस, सॉरी 15 मिलियन। ठीक है, अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। एडजस्टमेंट क्या करेंगे, इधर पे उसने आपको बताया हुआ है कि भाई के जो है सैलरी जो थी बर्लिन की थी, लेकिन इन्होंने लाहौर ऑफिस को चार्ज की हुई है। बताएं इसका क्या करेंगे, कुछ करना है इसका कि नहीं करना? सैलरीज जो थी बताएं। सर लाहौर वाली में ऐड कर देंगे और बर्लिन वाली में माइनस कर देंगे। जी भाई, ये एक्सपेंस किसका था? बर्लिन का। हमने चार्ज किसको किया हुआ है? लाहौर। तो लाहौर वाली इनकम में से हमने लेस किया हुआ है, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे और बर्लिन में से लेस कर देंगे। तो ये लें जी सैलरी। सैलरी कितनी अमाउंट है सैलरीज की? है 5 मिलियन। इधर पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और इधर पे क्या हो जाएगा? 5 मिलियन इसमें से लेस हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है? रेंट। और रेंट कितनी अमाउंट का है? इधर पे है 7 मिलियन का। तो ये लें जी, इसको भी हम कर लेते हैं। इधर पे क्या होगा? 7 मिलियन ऐड हो जाएगा और इधर पे क्या हो जाएगा? 7 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो ये लें जी, ऐड लेस करने के बाद बताएं कि कितनी कितनी इनकम बनती है आपकी। 29.7 कितनी बन जाएगी? 41। ये 40 ही रहेगी। और इसका लॉस कितना बन जाएगा? 27 का। जी बताएं, इधर तक यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल कोई बात समझ ना आई हो तो? सारी बात आ रही है, सब कुछ समझ आ रही है। चलें जी, इसके अलावा अब इधर पे हम देखते हैं उसने क्या किया हुआ है। उसने कहा कि भाई आपका ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस भी आ रहा है। ये लें जी भाई, ब्रॉड फॉरवर्ड आपका बिजनेस लॉस आ रहा है। कितनी अमाउंट का आ रहा है? 55 का। कहाँ से आ रहा है? पेरिस का, फॉरेन सोर्स से है ना। तो ये लें जी, ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस हम जो है एडजस्ट कर लेते हैं। ये लें जी, लेस बी एफ लॉस। अच्छा जी, पाक सोर्स का कोई भी नहीं आ रहा। इधर पे कितनी अमाउंट का है उसने? 55। ये लें जी, 55 का आ गया। ये हमने लेस कर दिया, इधर का कुछ नहीं है। तो ये लें जी, ये लेस करने के बाद हमारा क्या बच जाएगा? ये हमारी बचेगी 41। ठीक है, ये हमारे पास 15 का लॉस आ गया और ये 27 का लॉस आ गया। जी बताएं, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा जी, अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो 27 और 15 है इसको पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं। बताएं जी, बताएं इसको पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ कर दें? नहीं कर सकते। ठीक है सर। तो ये लेते, इधर पे हम क्या करेंगे? नोट नंबर 1 लिख के आएंगे और इसमें कहेंगे कि इसको हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड। हम बताएंगे कि भाई ये जो फॉरेन सोर्स इनकम का लॉस होता है, ठीक है, ये खाली फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ हो सकता है। तो इसलिए ये जो पेरिस से 15 मिलियन का लॉस है और ये जो बर्लिन से करंट टैक्स ईयर में 27 मिलियन का लॉस है, ये आप क्या करेंगे? ये अगले साल में जो है आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक हो गया? ये नोट नंबर 1 में आपने ये बात लिख के आनी है। चले जी, अब अगला हेड ऑफ इनकम जहां तक मुझे याद पड़ता है हम लोगों का कैपिटल गेन्स था। सही है। बीएन बीएन देख के उसके साथ इस तरह सेट ऑफ किया जाएगा। ये इधर पे 15 आ गया, 15 आ गया ना, तो इधर पे नोट नंबर 1 का रेफरेंस दे दें। नोट नंबर 1 में आप लिख के आए। मैंने तो इधर पे कैरी फॉरवर्ड इसलिए कर दिया कि मैंने नोट नंबर 1 पूरा आपको लिख के नहीं दिखाया ना, मैंने तो सिर्फ जुबानी बता दिया। तो आप प्रोविजन में लिख के आए कि भाई ये जो फॉरेन सोर्स की जो होती है लॉस होती है, कांट बी एडजस्ट अगेंस्ट पाक सोर्स लॉस, पाक सोर्स इनकम, therefore it shall be carried forward to next following 6 tax year। अप टू दी 6 टैक्स ईयर तक जो है इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। ये लें जी, उसके बाद अब हमारी क्या आ रही है? कैपिटल गेन्स आ रही है। और कैपिटल गेन्स हमारा कहाँ पे आ रहा है? फॉरेन सोर्स से आ रहा है, पेरिस से। तो ये लें जी, ये कितना था? 27। नेट ऑफ 3 मिलियन था, तो ये कितना बन जाएगा? 30 बन जाएगा। ये लें जी, ये कैपिटल गेन। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, इसमें 30 का है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें से हम लेस कर देंगे ब्रॉड इफ एनी। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस हमारे पास कितनी अमाउंट का आ रहा है? ये लें जी, इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहा है हमारे पास 6 का, 6 मिलियन। ये लें जी, 6 इसमें से लेस कर दिया, तो ये हमारे पास टोटल कितना हो गया? 24।
ठीक है, तो हमारे पास टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई? टोटल टैक्सेबल टोटल टैक्सेबल इनकम में हमारे पास कौन कौन सी आएगी? पाक सोर्स प्लस फॉरेन सोर्स। पाक सोर्स में हमारे पास कौन सी आ रही है? दिस 41 मिलियन आ रही थी ना इधर पे, ये वाली। ठीक है, और फॉरेन सोर्स हमारे पास ये क्या आ रही है? कैपिटल गेन्स। और ये कितनी अमाउंट की आएगी? 24। कितनी बन जाएगी? 65 मिलियन। जी बताएं, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल? यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल? जी, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। टैक्स लायबिलिटी, इसके ऊपर नॉन सैलरीड पर्सन वाले रेट लगेंगे, तो जरा मुझे बता दें इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? लास्ट स्लैब में फॉल करता है मेरे ख्याल में, जिसमें लिखा हुआ है 12,20,000 प्लस 35% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन। बताएं यही वाला स्लैब है या कुछ और है? यही वाला है, ये सही अमाउंट्स बता रहा हूँ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि 12,20,000 प्लस 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 6 मिलियन से ज़्यादा। इसके पास कितनी आ रही है? 59 मिलियन। तो टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? जी बताएं, टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी? 21.87 मिलियन। 21,870,000। जी बताएं, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल? अब इसमें से हम लेस क्या करेंगे? फॉरेन टैक्स क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल गेन्स आ रहा है फॉरेन। तो ये लें जी, इसमें से हम लेस कर देंगे टैक्स क्रेडिट ऑन विल बी लोअर ऑफ व्हाट? ठीक है, फॉरेन टैक्स कितना पे किया हुआ है? जी, कैपिटल गेन्स पे फॉरेन टैक्स हमने कितना पे किया हुआ था? 3 मिलियन। फॉरेन टैक्स हमने पे किया 3 मिलियन। जी, पाक टैक्स हम बनाते हैं। पाक टैक्स कितना बनेगा? ए डिवाइडेड बाय बी। ए कितना है? 21,870,000। ठीक है, और इनकम कितनी थी? 30 मिलियन बन रही है ये। पाक टैक्स कितना बनता है इसके ऊपर? तो 30 मिलियन क्यों किया? 24 नहीं होगा? सॉरी। जी बताएं, ये बन गई 8075,077 8075,077 फ्रॉम कौन सी है? दिस वन। तो यही आपका क्या बन जाएगा? टैक्स क्रेडिट। तो ये ले जाए, इसमें से लेस कितना होगा? 3 मिलियन। जी बताएं, नेट ऑफ करके बताएं कितनी टैक्स लायबिलिटी बनेगी आपके? जी नेट ऑफ करके बताएं कि कितनी टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनेगी? एट 1,887,000। जी बताएं, यहाँ तक बात खत्म होगी या अभी इसमें और कुछ रहता है? जी बताएं, यहाँ तक बात खत्म होगी या इसमें अभी कुछ और रहता है? जी इन्हें क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। जी जी बताएं बताएं सर एडवांस टैक्स। जी बिल्कुल, एडवांस टैक्स इसने कितना दिया हुआ है पाकिस्तान में? 10 मिलियन, क्योंकि जो फॉरेन था उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट मिल चुका है ना।
तो बस ये 10 मिलियन ही है, तो ये लेंगे, इसमें से लेस कर देंगे 10 मिलियन, लेस एडवांस टैक्स 10 मिलियन। तो बाकी आपका टैक्स पेबल कितना आ गया? मेरे ख्याल में वो आ गया 8870,000। जी, यहाँ तक किसी को कोई मसला मसाइल? एक्सक्यूज मी सर, जी सर जो आपने ग्रॉस अप करने की बात बताई है सर, वो रिपीट कर दें प्लीज, कि कब ग्रॉस अप करने और कब नहीं। चलें जी, देखें मैं आपको बताता हूँ, जब हम अपनी टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट करने के लिए टैक्सेबल इनकम लेते हैं ना, तो वो ग्रॉस अमाउंट लेते हैं, ठीक है। अगर उसमें से ऑलरेडी टैक्स कटा हुआ है, या फिर उसने कहा कि इसमें से ज़कात वगैरह कटी हुई है, दिस एंड दैट, इस तरह की कोई भी अमाउंट अगर वो आपको बताता है, तो वो वाली अमाउंट हम क्या कर देते हैं, ऐड बैक कर देते हैं, ठीक है। अब जस्ट लाइक जिस तरह की ये क्वेश्चन था, इधर पे हम क्वेश्चन में चले जाते हैं। उसने कहा कि भाई आपकी जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है, उसने बताई है 27 मिलियन है, लेकिन उसमें से इसने कहा कि ये नेट ऑफ है 3 मिलियन, इसमें से टैक्स कटा हुआ है। तो अब हम अपनी जब टैक्सेबल इनकम में लेंगे तो पूरा अमाउंट लेंगे ना, ग्रॉस अमाउंट लेंगे। तो ये 27 मिलियन है, इसमें से 3 मिलियन का टैक्स पहले कटा हुआ था, तो 3 मिलियन ऐड बैक कर दिया, तो अब हमारी ग्रॉस अमाउंट कितनी आ गई, 30 मिलियन। तो अब हमने पूरी 30 मिलियन बुक कर ली, उसके ऊपर जितनी भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो देख लेंगे। एंड में जो हमारा एडवांस टैक्स कटा होता है वो टैक्स लाइबिलिटी में से लेस हो जाता है, जिस तरह के हम करते हैं। अब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उसने कहा था कि 3 लाख रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, और ये जो सैलरी मिल रही है इसके ऊपर 15,000 रुपये पर मंथ टैक्स भी कटता है। तो उसने ये नहीं कहा कि 3 लाख रुपए जो है ये नेट ऑफ अमाउंट है, इसमें से टैक्स काटने के बाद ये नेट अमाउंट मिली है या कुछ। तो इसका मतलब है कि उसने सैलरी की ग्रॉस अमाउंट अलग बताई हुई है, और वो एक अलग बताया हुआ है कि इसके ऊपर 15,000 रुपये टैक्स भी कटता है। तो वो पूरी की पूरी 3 लाख रुपए ही हमने अपनी इनकम में बुक कर ली। तो इनकम में ग्रॉस अमाउंट ही बुक करनी होती है आपने। यस सर। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि सर अगर जिस तरह पेरिस के अगेंस्ट हमें गेन आ रहा होता और बर्लिन के अगेंस्ट हमें लॉस आ रहा होता, तो हम आपस में उन्हें सेट ऑफ कर सकते थे बिल्कुल कर सकते, सेम हेड ऑफ इनकम में। कर सकते हैं, क्योंकि है तो ये फॉरेन लेकिन सोर्स है ना। सर इसकी शर्त ये होगी ना कि विद इन सेम हेड ऑफ इनकम हो, जिस तरह जी बिजनेस बिल्कुल, का बिजनेस कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह ही है। बिजनेस का बिजनेस के अगेंस्ट, बिजनेस में भी स्पेसिफिक, स्पेकुलेशन को स्पेकुलेशन के अगेंस्ट, नॉन स्पेकुलेशन को नॉन नॉन स्पेकुलेशन के स्पेकुलेशन अगेंस्ट, कैपिटल गेन को कैपिटल गेन के अगेंस्ट, ठीक है, अदर सोर्स को अदर सोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो वो सेम हेड होना चाहिए, क्योंकि पेरिस भी हमारा फॉरेन सोर्स है, बर्लिन भी हमारा फॉरेन सोर्स है। और इसमें आप कहेंगे कि ये बर्लिन से जो है आपको लॉस आ रहा था, वो क्योंकि इधर पे हमारे पास इनकम ही नहीं बची थी। अगर जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस आ रहे हैं उसको एडजस्ट करने के बावजूद भी अगर पेरिस में इनकम बच जाती, तो उसमें ये जो बर्लिन में करंट ईयर का हमारा लॉस आ रहा था वो भी एडजस्ट कर देते हैं। और पिछले साल का जो हमारा लॉस होता है उसको पहले इसलिए एडजस्ट करते हैं क्योंकि आपको पता है 6 साल के बाद उसने क्या हो जाना होता है, एक्सपायर हो जाना होता है, खत्म हो ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि अर्लीस्ट टैक्स ईयर का जो लॉस होता है उसको पहले एडजस्ट किया जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के तहत। यस सर, क्लियर हो गया, थैंक चलो जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो बता दें मुझे। चलिए ग्रॉस अमाउंट वाली बात एफटीआर पे तो नहीं ना आती, उसमें तो वही लेते हैं जो नेट उसने दिया। नहीं, एफटीआर में पिछले भी साल आप बिल्कुल। ठीक। और भाई क्यों भाई, मैंने आपको मिस्टर कतील वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था? जी जी उसमें डिविडेंड आ रहा था, नेट ऑफ ज़कात भी आ रहा था, और नेट ऑफ वो भी आ रहा था, टैक्स भी आ रहा था। तो ज़कात भी ऐड बैक करवाई थी, और 15% के हिसाब से जो टैक्स कटा हुआ था वो भी ऐड बैक करवाया था, ठीक है। तो ये थंबनेल है, ये सबके लिए थंब रूल यही अप्लाई होगा। अच्छा जी, होमवर्क आप लोग अपना लिखें। ये जो इसका क्वेश्चन है मिस्टर जमील वाला, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। मिस्टर जमील एंड कंपनी इज द सोल ट्रेडर। और इसके अलावा जो है ये इमेजिनेटिव वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ठीक है। तो क्लास में मैंने इतनी प्रैक्टिस करवानी थी आप लोगों को, लॉसेस की करवा दी। बाकी आगे हम जब ईओपी का करेंगे, अगर उसमें कोई लॉस की ट्रांजैक्शन वगैरह आ रही होगी तो वो हम देख लेंगे। जी बताएं यहाँ। यू सर। जी सर जो हमारा टेस्ट है मंडे को, उसमें लॉसेस तो नहीं है ना, ये लॉसेस नहीं? नहीं, लॉसेस नहीं है,
लेकिन लॉसेस के अलावा हमने जितना पढ़ा हुआ है वो सब कुछ उसमें टेस्ट हो सकता है। उसमें डिडक्टेबल अलाउंस भी आ सकता है, उसमें टैक्स क्रेडिट भी आ सकता है, उसमें एग्जाम्प्ट इनकम भी आ सकती है, क्योंकि वो बिजनेस का फुल फ्लैज क्वेश्चन है। ओके। ठीक है, लॉसेस नहीं है उसमें स्पेसिफिकली, ये मैंने आपको बता दिया लॉसेस नहीं है, क्योंकि मंडे को आपका वो वाला टेस्ट होगा और फिर उसके 1 डे के गैप के बाद में आपका लॉसेस का अलग से टेस्ट कंडक्ट करवा लूंगा। ठीक है, क्योंकि ये अब 1-2 दिन में हमारा एओपी भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये फिर अब जल्दी जल्दी टेस्ट कंडक्ट करवाने पड़ेंगे, अदरवाइज फिर हमारे डिले आ जाएंगे। चलें तो हमारा सिलेबस तकरीबन कंप्लीट बेसिक्स वगैरह रह गए हैं वो देखेंगे। हैं क्यों भाई, सेल टैक्स नहीं करना? जी सर। हाँ भाई, अभी तो सेल टैक्स रहता है, अभी 14, 15, 16 चैप्टर रहता है, अभी पहले 3 चैप्टर रहते हैं। ठीक है जी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल टैक्स ही है। सेल टैक्स ही जो है ना आपका पेपर फेल कराता है, या सेल टैक्स ही आपका पेपर पास करवाता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना कोई टेक्निकल नहीं, बच्चों को डराओ ना हमजा तुम। ठीक है, चलें जी, एक आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ थी, मैंने कहा चलें जी सबसे एंड में ही आपको बताऊंगा गुड न्यूज़, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी। ठीक है, कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी। ठीक है, बैड न्यूज़ है, और जान दो यार, एवं बैड न्यूज़ है, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि क्लास नहीं होनी। नहीं सर, सर सर आपके क्यों बगैर सर? कल का दिन कैसा गुजरेगा? चलें जी, ये स्क्रीनशॉट्स ले लें जल्दी जल्दी। जी नेक्स्ट। अब मुझे बता दें लॉसेस आप लोगों को, अच्छा चलें, अभी आप लोगों ने खुद से तो पढ़ा ही नहीं है, अभी तो खाली मैंने ही पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है तो मुझे तो अच्छी तरीके से समझ आ गया लॉसेस। चलें जी, ले ली इसकी स्क्रीनशॉट। चलें जी, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जिंदगी रही तो मंडे को मुलाकात होगी, इसलिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़। तो कल आपको देखने आ रहे हैं।